तो हेलो जी, नमस्ते। तो मेरे बैकग्राउंड को इग्नोर करें और मैं जो कह रही हूँ वो दिल से सुने। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे एक मोटिवेशनल स्पिरिचुअल अध्यात्म के सफ़र में मेरा साथ देने के लिए। तो आप सभी का स्वागत है। तो एक लाइन है जिसे मैं दोहराना चाहती हूँ कि यूँ तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तो ये जो लाइन है ना, तो ये लाइन हम मतलब कितना डिफ़ाइन किया है ना, कितना इसमें स्पष्ट किया है कि यूँ तो अकेला मैं चल सकता हूँ, लेकिन एक उम्मीद है आपसे। आप मतलब कौन? अभी आप समझेंगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या पर्टिकुलर कोई हो, लेकिन हमारे लिए होते हैं, और मेरे लिए स्पेशली मेरे प्रभु, मेरे भगवान, जिन्हें मैं मानती हूँ, जिन्हें मैं अपना समझती हूँ, जिन पे मैं अपना हक जमाती हूँ, ऐसे वो मेरे ईश्वर। तो हमें हम जो अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं ना, मतलब हम अध्यात्म की तरफ कब बढ़ते हैं? सबसे पहली बात, हम कब बढ़ते हैं जब हम दुनिया से थक हार चुके होते हैं। एक हम रिजेक्शन झेल रहे होते हैं, एक हमारा दिल टूटा होता है, या हम हमारे फैमिली के जो क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं आते हैं, या एक अलग मतलब हर फेलियर कि हम हर जगह से फेल हुए, तब जाके हम आते हैं अध्यात्म की तरफ। क्योंकि जब कोई नहीं होता है साथ में, तो वो होते हैं, वो कौन? अपने भगवान जो हम में है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम कभी अकेले नहीं होते हैं। वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। हम सोचते हैं कि जीवन में अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं इसको पार नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये सोचिए कि सब दिन होता ना एक समान। इसका मतलब क्या है कि हर दिन एक जैसे नहीं होता है, हर दिन बदलता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही आज अगर हम फेल हुए हैं तो कल हम सफल होंगे डेफिनेटली। पर हमें खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे कैसे और आगे बढ़ेंगे कैसे? सब में, हर एक चीज़ में, हर एक इंसान में एक पोटेंशियल होता है, एक उसे क्या कहते हैं, अनलिमिटेड पावर होती है। बस हम खुद को पहचानते नहीं हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हनुमान जी में बहुत ताकत है, बहुत पावर है, लेकिन उनकी उद्दंडता, जो वो बचपन में जो शरारत करते थे, उस वजह से उन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था, कर्ज दिया था, जिस वजह से उन्होंने अपनी शक्ति भूल गए थे कि वो उड़ सकते हैं, या वो बहुत तेज़ तरह, मतलब वो क्या बोलते हैं उसके, पवन पुत्र है वो, तो वो हवा की गति से भी तेज़ भाग सकते हैं। तो उनको उनकी शक्ति का कोई ज्ञान नहीं था, जब तक उनको प्रभु श्री राम नहीं मिले, जब तक उनको जामवन जी ने याद नहीं दिलाया कि हनुमान जी आप स्वयं में एक पावरफुल व्यक्ति हो। आप ये जो लंका का समुद्र है, जहाँ से हमें माता सीता को मतलब ये थोड़ा अलग हो रहा है स्टोरी से, लेकिन यही सच है कि जैसे बहुत बड़ा समुद्र उनको लांघना था, वैसे ही हमारे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे बहुत दूर है, और जो प्रॉब्लम्स है ना वो बीच में है। तो हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से लेके हमें सफलता की तरफ हमें भागना है।
हमें सफलता की तरफ छलांग लगानी है। तो जैसे जामवन जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि सुनो रे हनुमान, आप में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है, आप आपकी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और अपनी शक्ति पहचानिए और आप इस समुद्र को छलांग लगाइए और आप लंका में पहुंच जाएंगे, माता सीता की तरफ, जहाँ पे माता सीता थी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम में भी वो पावर है, लेकिन जब तक हमें हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आते। आपको क्या लगता है प्रॉब्लम्स हमें तोड़ने के लिए आती है? आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम्स हमें सिर्फ तोड़ देगी, हमें ख़त्म कर देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स हमें निखारने के लिए आती है, हम जीवन में आगे बढ़े। जैसे कभी लगता है हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें लगता है हम बहुत कमज़ोर है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है ना, हमारा दिमाग चारों ओर से सोचने लगता है कि क्या करूँ ऐसे कि इस प्रॉब्लम से निकल जाऊँ। अगर एजुकेशनल है, एजुकेशनल, फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम, किसी का प्रेम संबंधित है, या किसी का कुछ भी दुनियादारी हो, ऑफिस वर्क हो, कुछ भी, हर चीज़ में समस्या। देखिए, अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें समस्या रहेगी, हमें हमेशा समस्या रहेगी। और हमें एक तो वो समस्या को हमें क्रैक करना होगा, या तो हमें इस समस्या को छोड़कर, या जो हम इग्नोर बोलते हैं, वो इग्नोर करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो ये जब हम खुद पे विश्वास करेंगे, जब हम देखेंगे कि हम धीरे धीरे एक कदम बढ़ाकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो असफलता है, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो पीछे छूटेंगे ही, और हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हमें पहुँचना है। सबसे पहले खुद से हम क्या करते हैं, जब हमारा कुछ टूटता है, दिल टूटता है, मन टूटता है, रिश्ता टूटता है, जो भी ये मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो भी हमारे साथ होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम उस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, हम उसे चेज़ करना चाहते हैं कि एनी हाउ ये हमें मिलनी चाहिए। पर थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा संयमित रहिए, थोड़ा स्थिर होइए और सोचिए कि यार ये ज़रूरी है क्या मेरे लिए? ये चीज़ जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, वो ज़रूरी है क्या? चाहे वो करियर हो या कुछ भी। पेरेंट्स का एक हम पर प्रेशर होता है कि हम जाएं, हम उनके हिसाब से करें। उनका गलत नहीं है, उन्होंने धूप छाँव देखी है, बारिश देखी है, उन्होंने सब देखा है। वो हमसे बड़े हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें वो तकलीफ़ ना हो जो उन्होंने देखी है। तो इसीलिए उनकी बात का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर अपने डिसीजन लेने चाहिए। हम जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं ना, आप लिख के ले लो, आप किसी से भी पूछ लो, वो चीज़ हमें मिलने में देर लगती है, वो बहुत हमें तड़पाती है, इतना तोड़ देती है कि हम एक समय ऐसे आता है कि हम उसे छोड़ ही देते। और वो छोड़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि वो हमारे लिए होती ही नहीं। अगर वो हमारे लिए होती तो वो बहुत आसानी से हमें मिल जाती, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पर्सन हो, या कुछ भी। अगर वो हमारे लिए बनी है ना, तो उसके लिए हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली भगवान ऐसे कुछ सराउंडिंग में, मतलब ऐसे कुछ एक व्यवस्था कर देंगे कि वो अपने आप आपके पास चला आएगा। मैं वो जॉब के लिए बोल रही हूँ, और आप कहीं से भी जोड़ सकते हैं कि अगर वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो दुनिया की, मतलब ये प्रकृति पूरी कोशिश करती है कि वो टूट जाए या वो छूट जाए। इसीलिए जब भी कोई चीज़ हमें ना मिल रही हो ना, तो थोड़ा रुक कर सोच कर हमें ये समझना चाहिए कि ये अपने लिए बनी नहीं है, ये अपने लिए बनी नहीं है, इसीलिए हमें अभी तक मिल नहीं रही है। अगर हमारे भाग्य में होती तो वो कब की मिल जाती थी। तो उस समय हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमें रुकना है, खुद से सवाल करने हैं कि यार ये सही है कि मैं इस नौकरी के लिए,
इस व्यक्ति के लिए या इस समाज के लिए, ये इतना जो मैं दे रहा हूँ, मीन्स आपका समय हो, आपके पैसे हो, आपका सब कुछ। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सब कहते हैं कि समय पैसे से भी महंगा है। तो हाँ, हम पैसे से समय को खरीद नहीं सकते। तो समय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हर एज में हम, जैसे हर एज में हम एक एक हमारा एज होता है, जैसे 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है, 5-5 ईयर का। लेकिन इस 5-5 ईयर के गैप में अगर आप देखोगे तो आप एक मैच्योर पर्सन होते जाएंगे। आप मैच्योर पर्सन होते जाएंगे। आपके जो आप 15 साल के थे ना, तो आप अल्हड़ थे, आपको सब चाहिए होता था। अब 20 साल में पहुँचोगे तो आपको एक ही चीज़ चाहिए होगी। अब 25 में पहुँचोगे तो आपको सिर्फ वही चाहिए होगी। तो ये हमारा ये माइंडसेट होता है। तो हमें सबसे पहली बात खुद से पूछना है कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, और हाँ ज़रूरी है तो मैं इसके पीछे कब तक भागूं, इसके पीछे हम कब तक भागें। तो हमें ये सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे तो हम एक जो सोच होती है हमारी जो सोच होती है वो अगर हम पॉजिटिव कर ले और ईश्वर से जोड़ दें। सबसे पहले हम असफल क्यों है पता है, क्योंकि हमने भगवान से दूरी कर रखी है। हमने भगवान से दूरी कर रखी है। हम जब तक हम उनमें नहीं समाते, समाने का मतलब इन द सेंस ये होता है कि जब तक हम उनका हाथ नहीं थामते तब तक हम अस्वस्थ रहेंगे। हमारे पीछे इतने लोग पड़ेंगे कि हम बोरा जाएंगे। सबसे पहले हमारी फैमिली पूछेगी कि बेटा तुम्हारी जॉब का क्या हुआ। समाज पूछेगा कि अरे अब तक तुम सेटल नहीं हो। अगर वो लड़की होगी लड़का होगा तो वो अपने लिए सोचेगा कि अरे अभी तक मैं सेटल नहीं हुआ तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो ये सब चीज़ें ना हमारे माइंड में हमेशा रहेगी और ये हमें पगला बना के रखेगी। तो जब तक हम भगवान से दूरी बना के रखेंगे तो इन चीज़ों का हमें फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब हम उनकी चौखट पर मत्था टेक देते हैं, उनके हो जाते हैं, तब से हमारा जीवन 360 चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर आप किसी को पुकारोगे, किसी को आप अगर पुकारोगे तो वो पहली बार नहीं देखेगा, दूसरी बार नहीं देखेगा, तीसरी बार नहीं, वो 5वीं बार तो मुड़ के देखेगा ना। अगर हम किसी को मन में याद करते हैं, अगर हम किसी से चिढ़ते हो और उसकी याद आ जाए या उसका किसी ने नाम ले लिया तो हम चिढ़ जाते हैं। हमें वो पुरानी चीज़ याद, उससे रिलेटेड वो चीज़ याद आ जाती है जिससे हमने झगड़ा किया हो, मारा पीट की हो, जो भी कुछ उसके साथ जो हमने किया है, हमारे साथ उसने जो भी किया है वो हमें याद आता है। लेकिन हम किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, अगर हम हमारी माँ के लिए याद करें, हम अपनी माँ की याद करें तो माँ का हमें कौन सी बात याद आएगी? माँ का लाड़ दुलार, प्यार, खाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, हंसी मजाक, वो याद आता है। तो देखिए, हम जब भगवान को याद करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उनके जो गुण धर्म है, मतलब उनके जो क्वालिटीज़ है ना, वो अपने में आएगी। हम जो ह्यूमन है, हम जो इंसान है, हम में आएगी। तब सबसे पहले एक बात होगी कि हमारा मन शांत हो। इसलिए जो भी आपके प्रिय भगवान है, इष्ट है, उनसे जुड़िए, उनसे राब्ता रखिए, उनसे बात कीजिए। वो एक होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारे लिए बात करने लायक कोई बचा नहीं, कोई हमें समझता नहीं, हमारा कोई सुनेगा नहीं, हमारे प्रॉब्लम्स का कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं है।
तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है, हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है, वो है भगवान जी। इसलिए हमेशा भगवान से जुड़े रहिए, भगवान से अपने मन की बातें कीजिए। अगर आपको कुछ मांगना है तो उनसे मांगिए, आपको वही दे पाएंगे। इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये आप जितना जल्दी समझेंगे ना, उतना जल्दी आप अनंत हो जाएंगे, मतलब खुश हो जाएंगे। आपका ओरा, आपका आत्मा खुश हो जाएगा। इस बात पे गौर कीजिए। और जब हम बोलते हैं ना कि ईश्वर हमें दुख देते हैं, दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो ये सब इसीलिए होता है कि वो हमें एक बेहतर जगह पहुंचाना चाहते हैं, जैसे उन्होंने मुझे पहुंचाया। ये मेरे पर्सनल अनुभव है, ये मेरे वैयक्तिक अनुभव है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा एक मोड़, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं जिस वजह से मैंने उनकी शरणता ले ली, या मैं उनकी शरण में चली गई। अगर मैं उनकी शरण ना लेती तो मैं आज आपके सामने ये वीडियो नहीं बना पा रही होती। अभी जीवन भर जब तक मैं हूँ, मालिक की दया से जब तक स्वस्थ हूँ, तो आप धीरे धीरे मेरे वीडियोस को देखेंगे ना, तो आपको कुछ भी हो जाए, मैं उनसे जोड़ के रहूँगी। तो मैं यही कहती हूँ सब लोगों से। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और समाप्ति की तरफ जा रहा है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, बातें तो बहुत है बातें। हर रोज़ एक बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, लेकिन बात घूम फिर के वहीं पे आएगी, मेरे प्रभु पे, मेरे मालिक पे। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शांति पहुँचती है तो लाइक कीजिए। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं कि मैं बार बार आपके कान में प्रभु का नाम डालूं, आप सुने, आपके मन की शांति पहुँचे, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तब तक नहीं करेंगे तो आप मुझे देख कैसे पाएंगे, आप मुझे सुन कैसे पाएंगे। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़े रहिए, मुझे जुड़ कर रहिए, ताकि मैं अपने अनुभव या मेरे आसपास जो भी घटित होता है, अच्छा बुरा, अच्छा अनुभव होता है, बुरा अनुभव होता है, वो मैं आपसे साझा करूँगी। और मेरा यूट्यूब पे आने का यही एक मंत्र है कि मैं अपने अनुभव, दुनिया में बहुत सी बातें बताने के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन हर इंसान को वही बातें बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का भला हो, जिसके मन को शांति मिले, ना कि उसके मन को ठेस पहुँचे। ये वीडियो जो भी देख रहे हो ना, वो एक बात सोचिए कि हम ऐसा क्या करें जो, जैसे हम किसी इंसान के पीछे भागते हैं, लेकिन वो हमसे खुशी नहीं हो पाता, वो बार बार हमें, मतलब हमारी इंसानियत पे वो उंगली उठाता है। तो इस सिचुएशन में मालिक हमसे पूछता है क्या, प्रभु हमसे पूछते हैं क्या कि तुम तुम्हारा होने का सबूत दो, तुम क्या कहते हो, वो मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। और धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ, आप लोगों के साथ मैं भी सीख रही हूँ। मैं बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं भी सीख रही हूँ। जो मैं आपसे बातें करती हूँ ना, वो मैं, पता नहीं, मुझे लगता है कि वो मैं बोल रही हूँ कि मेरे अंदर बैठा मेरा भगवान बोल रहा है। कुछ इतना बहुत सोचा जाए तो बहुत कन्फ्यूजन है, और देखा जाए तो बहुत क्लियर है कि हाँ, ये मेरे मन की बातें हैं और वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। तो मुझसे जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इस जो चैनल मैंने शुरू किया है, वो उसमें मेरी मदद कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो, आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छा ही लगे। इसलिए
मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।